ये अवतल दर्पण में F इजकल टू आर बाई टू को सिद्ध करें। ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आपको पता होगा F का मतलब क्या है, यहाँ पे फोकस दूरी। R का मतलब क्या है, वक्रता त्रिज्या। यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। क्या होती है, मतलब क्या हुआ, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तो हम यहाँ देखेंगे क्या है, एक अवतल दर्पण है जो क्या है बी और बी डैश, क्या है बी और बी डैश। तो बोलता है इसका ध्रुव क्या है, पी है। तो आपको पता है कि मुख्य अक्ष क्या होगा, पी और सी क्या होगा, मुख्य अक्ष होगा। इस पे एक ए बी क्या है, आपतित किरण है। क्या है, आपतित किरण है ए बी। तो आप देखेंगे ए बी एक समय मतलब आपतित किरण है जो अवतल दर्पण के जो पी सी के क्या है, ये पी सी यानी मुख्य अक्ष के समांतर यानी पास में और क्या है, निकट है। तो आपको पता है कि समांतर किरण किससे होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। यानी ए बी आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। तो आप यहाँ ध्यान से देखोगे सी बी मतलब ये सी और बी बिंदु मतलब बोलता है बिंदु पर क्या होगी, अभिलंब होगी। क्या होगी, अभिलंब होगी। तो यहाँ क्या बनेगा, अभिलंब बनेगा। तो आपको बता दें परावर्तन के नियम से ये वाला कोण क्या होगा, आपतन कोण यानी आई, और ये कोण कौन होगा, परावर्तन कोण आर। तो प्रकाश से परावर्तन का सेकंड नियम कहता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो आपको बता दे कोण ए बी सी, कोण ए बी सी मतलब ये वाला कोण ए बी सी यानी ये वाला कोण सी बी एफ के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिखेंगे यानी क्या है, बराबर है। तो आपको बता दे कोण यानी कोण ए बी सी और सी बी एफ बराबर है। कहाँ से बराबर हुआ, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से। ये हमारा कोण ए बी सी बराबर हो गया कोण सी बी एफ के परावर्तन के नियम से। तो कोण ए बी सी यानी कोण ए बी सी, ठीक है। तो बी सी एफ यानी बी सी एफ यानी ये वाला कोण ए बी सी यानी ये वाला कोण, ठीक है। और कोण बी सी एफ यानी बी सी एफ ये बराबर होता है एकांतर कोण से, यानी ये बराबर होगा एकांतर कोण से, ये कोण भी बराबर होगा। तो आपने एकांतर कोण पढ़ा होगा, जैसे आइए हम समझते हैं एकांतर कोण को पहले। जैसे यहाँ देखिए दो समांतर रेखा है, क्या है, दो समांतर रेखा है। तो इसको एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है, काट रही है। तो ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो यही कोण हमारा क्या है, एकांतर कोण है। तो सेम चीज़ हमको यहाँ पे लागू होगा, ये कोण हमारा बराबर होगा ये कोण यानी किसके कारण, कौन कोण होने के कारण, एकांतर कोण होने के कारण, ठीक है। तो हमारा ये बराबर हो गया कोण ए बी सी कोण बी सी एफ एकांतर कोण होने के कारण। तो जैसे यहाँ एकांतर कोण यानी कोण ए बी सी और बी सी एफ, तो आप देख रहे थे जैसे कि ये दोनों क्या है, यानी ए बी और सी बी क्या था, एक समांतर रेखा था और इसको एक अभिलंब क्या करे थी, तिरछा यानी अभिलंब तिरछा रेखा मतलब कर क्या करी थी, काट रही थी। तो बराबर हो गया किसके, एकांतर कोण होने के कारण। तो हमारी समीकरण कौन है, 1 है, ये समीकरण 2 है। अब दोनों समीकरण को ध्यान से देखें तो ए बी सी किसके बराबर है, सी बी एफ के, और ये ए बी कोण ए बी सी किसके बराबर है, सी बी सी एफ के। यानी ये दोनों जो है यानी दोनों समीकरण बाईं ओर बराबर है, दोनों समीकरण किधर ओर बराबर है, बाईं ओर। यानी इनका कोण ए बी सी दोनों मतलब बराबर है, यानी दो समीकरण है और क्या है, बाईं ओर बराबर है कोण ए बी सी, बाईं ओर बराबर यानी लेफ्ट हैंड साइड इसका क्या है, बराबर है। तो इनका राइट हैंड साइड यानी दायां साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिखेंगे ना सी बी एफ इजक्वल टू कोण बी सी एफ यानी कोण सी बी एफ कोण बी सी एफ बराबर है सी बी एफ और बी सी एफ बी सी एफ क्या है, बराबर है। यहाँ पे एक त्रिभुज बन रही है, क्या बन रही है, त्रिभुज बन रही है। त्रिभुज कौन है, बी सी एफ। त्रिभुज क्या कौन बन रही है, बी सी एफ क्या बन रही है, त्रिभुज बन रही है।
तो आप यहाँ ध्यान से देखो, ये त्रिभुज है जिसका दोनों कोण क्या है, बराबर है। अगर किसी त्रिभुज में कोण बराबर होता है तो उसका मतलब कोण क्या होता है, अगर बराबर होता है तो उसका आमने सामने की भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। तो हमने पढ़ा था ज्योमेट्री में, हमने पढ़े होंगे ज्योमेट्री में कि जिस कोण की आमने सामने की भुजा बराबर होगी तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यानी दो भुजा क्या हो, बराबर हो। त्रिभुज मतलब BCF क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज होगा BF बराबर होगा किसके, FC के, यानी ये वाला BF बराबर होगा FC। BF इज इक्वल टू यानी बराबर FC, यानी BF बराबर किसके, FC के। हो गया समीकरण 3। इतना प्रूफ हो गया। अब ये आप BP के देखो, तो BP मतलब हमने यहाँ पे बहुत दूर रखा है, लेकिन एक्चुअली ये क्या होता है, बहुत ही पास में होता है, बहुत ही निकट होता है। तो ये B और P बहुत ही निकट होगा, तो BF मतलब BP के बहुत ही निकट हो तो BF PF यानी PF के लगभग क्या होगी, लगभग पास में होगी। जब आप देख रहे हैं BP जब पास में होगी, ये दोनों जब बहुत पास और निकट में है तो इन दोनों की दूरी भी क्या होगी, पास ही में होगी और निकट में होगी। ठीक है, तो BP के बहुत ही निकट हो तो ये निकट होगी, BF यानी BF और PF की दूरी भी जो दोनों की क्या होगी, दोनों की दूरी ही ना है, जो दोनों की, ये दोनों भी क्या होगी, लगभग पास ही में होगी। तो आप यहाँ ध्यान से देखो फिगर में कि PF यानी ये PF PC यानी PF PC का आधा है, यानी PF PC का क्या है, आधा है। तो हम लिख सकते हैं PF इज इक्वल टू PC बाई 2, यानी जो PF है PC के क्या है, आधा है। इस फिगर में आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे दिया गया है PF, क्या दिया गया हुआ है, PF। तो P और F यानी इतना दूरी में हमारा क्या होता है, इतना जो दूरी हमारी फोकस दूरी होती है, क्या होती है, फोकस दूरी होती है। यहाँ P से लेकर F तक हमारी क्या होगी, फोकस दूरी होगी। तो यहाँ PF के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, F नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, PF हमारा क्या है, यहाँ पे PF हमारी फोकस दूरी है, तो ये हमारा क्या हो गया, F हो गया। और यहाँ C से लेकर यानी यहाँ C से लेकर P तक, कहाँ तक, P तक हमारा ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है, यानी R है। तो हम PC को R नहीं लिख सकते हैं, तो PC को हम क्या लिखेंगे, PC के जगह पे हम क्या लिख देंगे, R यानी वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और ये तो 2 है, तो 2 ही रहेगा। तो हो गया प्रूफ, F इज इक्वल टू R/2। एग्जाम में तो क्वेश्चन में चेंजिंग किया जा सकता है। पूछा गया कि अगर अवतल दर्पण में R इज इक्वल टू 2F को सिद्ध करें, तो अगर 2F पूछ देता है तो आप क्या करोगे, तो आप करना यहाँ पे गुना कर देना। जैसे यहाँ पे देखो F, तो आप यहाँ क्या करोगे, गुना कर दोगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 से। ठीक है, तो हम यहाँ गुना करेंगे 8 से, हमारा क्या होगा, R हो जाएगा। R को 1 से गुना करें तो क्या होगा, R ही ना होगा। तो फिर F से 2 को करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2F। तो हमारा प्रूफ हो गया R इज इक्वल टू 2F। तो आपको दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा, या F इज इक्वल टू R/2 पूछे तब, या R इज इक्वल टू 2F पूछे तब।